गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन बैंक में नॉन मेंटेनेंस बैलेंस के चार्ज के बारे में। अगर आपका इंडियन बैंक में कोई अकाउंट है और आप जानना चाहते हैं कि उसमें कितना मिनिमम एवरेज बैलेंस रखना होता है, कितना रुपए मिनिमम बैलेंस नहीं रखते हैं तो हमारे अकाउंट पर चार्ज लगते हैं, कितना शॉर्टफॉल करने पर कितना चार्ज लगता है, बिल्कुल सारी जानकारी को डिटेल्स में समझने वाले हैं। और आप साइट में देख सकते हैं इंडियन बैंक के अकाउंट पर मुझे 500 रुपए का चार्ज कट गया है नॉन मेंटेनेंस बैलेंस का। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडियन बैंक में 100% शॉर्टफॉल करने पर भी 100 रुपए से ऊपर का चार्जेस नहीं है, फिर भी बैंक ने मेरा 500 रुपए का चार्ज काट लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, समझते सारी जानकारी इंडियन बैंक में नॉन मेंटेनेंस बैलेंस की। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर कर देना। तो गाइस, अभी मैं आ चुका हूं इंडियन बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब देखो, इंडियन बैंक की वेबसाइट पर यहां पर आपको एक सर्विस चार्ज के नाम से अलग सेक्शन मिलता है और इसमें यहां पर ऑप्शन मिलता है सर्विस चार्ज करके। यहां पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने एक पीडीएफ निकल के आती है। अब इस पीडीएफ को ओपन करेंगे आप और थोड़ा नीचे आएंगे तो यहां पर आपको नॉन मेंटेनेंस चार्ज के बारे में सब कुछ जानकारी बताई गई है। अब यहां पर देखिए लिखा हुआ है नॉन मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम बैलेंस इन सेविंग अकाउंट। इंडियन बैंक में आपको मंथली एवरेज बैलेंस रखना होता है, कुछ बैंकों में क्वार्टरली होता है बट यहां पर आपको मंथली रखना होता है। यहां पर देखो शॉर्टफॉल दिया गया है कि आप कितने रुपए से कितने के बीच में शॉर्टफॉल करते हैं तो आपको यहां पर कितना चार्ज लगेगा। और ये शॉर्टफॉल यहां पर आपको मिलेगा परसेंटेज में, बट इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। शॉर्टफॉल का मतलब सिंपल सा होता है कि आपने अपने अकाउंट में कितने परसेंट से लेकर कितना परसेंट मिनिमम बैलेंस कम रखा है। तो अगर आप अपने अकाउंट में 1% से लेकर के 10% के बीच में शॉर्टफॉल करते हैं तो आपको यहां पर 10 रुपए का चार्ज लगेगा पर मंथ। वहीं अगर आप अपने अकाउंट में 11% से लेकर के 25% के बीच में शॉर्टफॉल करते हैं तो आपको यहां पर 25 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा पर मंथ। 26% से लेकर के 50% के बीच में अगर आपके अकाउंट में शॉर्टफॉल आता है बैलेंस का तो आपको यहां पर 50 रुपए का चार्ज लगेगा पर मंथ। 51% से 75% के बीच में अगर शॉर्टफॉल करते हैं आप तो आपको 75 रुपए पर मंथ का चार्ज देना पड़ेगा। और अगर आप 76% से लेकर के 100% के बीच में शॉर्टफॉल कर देते हैं तो आपको 100 रुपए का चार्ज यहां पर लग जाएगा। तो यहां पर इस चीज से ये तो क्लियर हो गया है कि भाई इंडियन बैंक में अगर आप 100% भी शॉर्टफॉल कर देते हैं तो आपको 100 रुपए तक का ही चार्ज लगेगा, मतलब 100 रुपए से ऊपर का चार्ज यहां पर नहीं कट सकता है। यहां पर क्लियर है। और देखो नीचे यहां बताया गया है कि जनधन वाले खाता होते हैं, बीएसबीडी अकाउंट होते हैं, स्टूडेंट अकाउंट, पेंशन अकाउंट के लिए यहां पर छूट दी गई है। मिनिमम बैलेंस ना रखने पर कोई चार्ज वगैरह नहीं कटेगा। अब यहां पर एक एग्जांपल समझते हैं हम शॉर्टफॉल को। जैसे मान लीजिए आपका इंडियन बैंक में कोई अकाउंट है और आपको उस अकाउंट में 1000 रुपए मिनिमम एवरेज बैलेंस रखना होता है पर मंथ। अब किसी महीने मान लीजिए आप अपने अकाउंट में 100 रुपए नहीं रख पाते, यानी कि 900 रुपए ही आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रहता है, तो वो यहां पर आता है 1% से लेकर के 10% की कैटेगरी में, जिसमें आपको 10 रुपए का चार्ज यहां पर देना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर आप अपने अकाउंट में 500 रुपए मिनिमम बैलेंस रखते हैं, यानी कि आधा आपने मिनिमम बैलेंस रखा और 500 रुपए नहीं रखा, तो वो फिर यहां पर आ जाता है इस कैटेगरी में, जिसमें आपको 50 रुपए का चार्ज यहां पर देना पड़ेगा। अगर आप किसी महीने में अपने अकाउंट में 800 रुपए मिनिमम बैलेंस रखते हैं तो फिर यहां पर ये 100% वाली कैटेगरी में आ जाता है, जिसमें आपको 100 रुपए का चार्ज यहां पर देना पड़ेगा। सिंपल सी बात आप समझ गए होंगे। अगर मैं बात करता हूं इंडियन बैंक में मिनिमम एवरेज मंथली बैलेंस की, तो अगर आपकी ब्रांच रूरल एरिया या फिर सेमी अर्बन में है और आप अकाउंट के साथ साथ चेकबुक इशू कराते हैं तो आपको अपने सेविंग अकाउंट में 1000 रुपए मिनिमम एवरेज बैलेंस रखना पड़ेगा। वहीं विदाउट चेकबुक के अगर आप अपने अकाउंट को ऑपरेट करते हैं और आपका ब्रांच रूरल एरिया या फिर सेमी अर्बन में, तो आपको अपने अकाउंट में 500 रुपए मिनिमम एवरेज बैलेंस रखना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर आपका ब्रांच मेट्रो या फिर अर्बन एरिया में है, यानी कि बड़ी सिटी में है, और अपने सेविंग अकाउंट पर आप चेकबुक इशू कराते हैं तो आपको अपने अकाउंट में 2500 रुपए हर महीने मिनिमम एवरेज बैलेंस रखना पड़ेगा। वहीं विदाउट चेकबुक के अगर आप अपने अकाउंट को ऑपरेट करते हैं तो आपको मेट्रो या फिर अर्बन एरिया में अपने अकाउंट में 1000 रुपए मिनिमम एवरेज बैलेंस रखना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना। और अगर आप ये मिनिमम बैलेंस नहीं रख पाते तो आपको हमने बता ही दिया है किस प्रकार से आपको यहां पर चार्जेस लग जाते हैं। अब यहां पर एक बात आप समझिएगा, इंडियन बैंक की वेबसाइट पर यह पीडीएफ मिली है जिसमें यहां बताया गया है कि 100% शॉर्टफॉल होने पर भी 100 रुपए तक का ही चार्ज कट सकता है। लेकिन आप देख सकते हैं मेरे इंडियन बैंक के सेविंग अकाउंट में नॉन मेंटेनेंस बैलेंस का चार्ज कटा है 502 रुपए। अगर आप यहां पर यह बात सोच रहे हैं कि यह चार्ज हो सकता है कि आपका पिछले महीनों कट गया हो, जैसे 3 महीने का एक साथ कट गया हो, देखिए ऐसा नहीं होता है। किसी भी बैंक में अगर आपका नॉन मेंटेनेंस का चार्ज कट रहा है तो वो
एक बार में कटता है। अगर पिछले महीने कटा है चार्ज तो पिछले महीने कट जाना चाहिए था, या फिर अभी भी कट रहा है तो अलग अलग कटना चाहिए था। जैसे मान लीजिए 100 रुपए अधिकतम है तो 100 रुपए 5 बार कट जाता, लेकिन एक साथ चार्ज कैसे कट गया? तो ये गलत चार्ज कटा है। मैंने कस्टमर केयर से पता किया तो मालूम चला कि हाँ ये चार्ज गलत तरीके से काटा गया है। और इसके रिगार्डिंग जब मैं ब्रांच में गया वहां पर मालूम किया मैंने भाई चार्ज कैसे कटा मेरा, तो भाई उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए, बोले हमारे लिए इसकी जानकारी नहीं है, आप एक एप्लीकेशन दे दीजिएगा, ब्रांच मैनेजर सर आएंगे तब उनको दे देंगे और वो चेक करेंगे क्यों कटा है और पॉसिबल होगा चार्ज वापस हो जाएगा। तो मैंने एक एप्लीकेशन उनको दी है, इस प्रकार का एप्लीकेशन दिया था मैंने बना के, और 15-20 दिन हो चुका है, अब तक चार्ज रिफंड नहीं आया है मेरा। सो देखते हैं अगर 30 दिन के अंदर चार्ज रिफंड नहीं आता है तो फिर हम इसकी कंप्लेंट करेंगे आरबीआई को, क्योंकि भाई ये चार्ज गलत तरीके से काटा गया है। अगर आपका चार्ज इस तरीके से कटा है कभी गलत तरीके से तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर जानकारी पसंद है वीडियो को लाइक करें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।